आप किसी भी प्रकार का पशुपालन करें, जिन पशुओं को आप पाल रहे हैं उनके पानी की आवश्यकता पता होना बहुत ही जरूरी है। और खासकर गर्मी के मौसम में पशुओं को पानी बिल्कुल भी कम ना पड़ने दे। महाराष्ट्र से हमें पशुपालक अमोद उसापकर जी से सवाल पूछा गया था, बकरी, भेड़, पोल्ट्री और सुअर में पानी की आवश्यकता कितनी है। गाय, भैंस और बकरियों में पानी की आवश्यकता कितनी है, इस विषय पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। देखना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाकी पशुओं की पानी की आवश्यकता कितनी है, क्योंकि कुछ हमारे पशुपालक पोल्ट्री बर्ड्स रखते हैं, कुछ सुअर पालन भी करते हैं और कुछ पशुपालक घोड़े भी रखते हैं। उसी के साथ आज हम ये भी देखेंगे कि किसी भी प्रकार के पशुपालन में आपके फार्म पर पानी का स्टोरेज कितना होना चाहिए, मतलब फार्म के लिए पानी की आवश्यकता को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सुअर की पानी की आवश्यकता कितनी है। तो इसको हमने एक चार्ट के रूप में बनाया है। नीचे जो दी है वो है पशुओं की कैटेगरी और ऊपर जो पोल्स आपको दिख रहे हैं वो है उनकी पानी की आवश्यकता। इसमें हमारी सबसे पहली कैटेगरी है पिगलेट, जो कि 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते की उम्र के हैं और इनकी पानी की आवश्यकता है आधा लीटर से 1.5 लीटर। फिर दूसरी हमारी कैटेगरी है ग्रोवर सुअर, जिनका वजन 11 किलो से 25 किलो तक है। तो इनकी पानी की आवश्यकता है 2 लीटर से 4 लीटर तक। फिर हमारी तीसरी कैटेगरी जो है वो भी ग्रोवर सुअर की है, पर इनका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब 26 किलो से लेके 45 किलो के जो ग्रोवर सुअर हैं उनकी पानी की आवश्यकता भी बढ़ी हुई है और इनकी पानी की आवश्यकता है 5 से 7 लीटर। फिर अगली हमारी जो कैटेगरी आती है वो है फिनिशर पिग की। तो फिनिशर पिग का जो वजन है वो है 50 किलो से 90 किलो। तो इनकी पानी की आवश्यकता है 5 से 12 लीटर। हमारी अगली कैटेगरी भी फिनिशर पिग की है, जिनका वजन 100 से लेके 110 किलो तक है और इनकी पानी की आवश्यकता है 15 लीटर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है दुधारू सुअर, मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली जो सुअर है, लैक्टेटिंग पिग जिसे हम बोलते हैं। तो उनकी पानी की आवश्यकता है 22 लीटर, मतलब एक औसत आप पकड़ लीजिए 15 से 35 लीटर। फिर आती है गर्भवती सुअर। गर्भवती सुअर की पानी की आवश्यकता है 17 लीटर और इसका औसत हम समझते हैं कि 5 से लेके 20 लीटर तक। फिर अगली कैटेगरी है प्रजनन के लिए जो नर सुअर होते हैं उनकी पानी की आवश्यकता। तो इनकी पानी की आवश्यकता 12 से 15 लीटर है। जो हमारे पशुपालक भाई पिग फार्मिंग करते हैं उनके समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने पशुओं की सभी कैटेगरीज को कवर किया है। मतलब पिग फार्मिंग में पिग के लाइफ साइकिल में जितने भी कैटेगरीज आते हैं, जितने भी स्टेजेस आते हैं लाइफ साइकिल में, उनको सबको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इस चार्ट का आप चाहे तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनकी पानी की आवश्यकता को एक एक कर नोट भी कर सकते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे कि घोड़ों की पानी की आवश्यकता कितनी है। जो पशुपालक भाई हॉर्सेस रखते हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। तो इस सेक्शन में सबसे पहले तो हम वो टिप्स ही बताना चाहेंगे। सबसे पहली टिप, हॉर्सेस की पानी की आवश्यकता 8 से 8.5 लीटर है प्रति 100 किलो शारीरिक वजन के लिए। मतलब मान के चलिए घोड़े का वजन अगर 500 किलो है तो उनकी पानी की आवश्यकता औसत 40 लीटर होगी। दूसरी टिप है, घोड़ों में भी बाकी पशुओं की तरह पानी की आवश्यकता आहार पर निर्भर करती है। जिन घोड़ों का आहार ज्यादा है उन्हें पानी भी ज्यादा पिलाएं। आगे अभी हम देखेंगे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप। पर इस टिप को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज को समझ लेना पड़ेगा। हॉर्सेस एट मेंटेनेंस, मतलब इन हॉर्सेस का उपयोग काम के लिए नहीं किया जाता है। इन हॉर्सेस को ऊर्जा तथा पानी की आवश्यकता सिर्फ रख रखाव के लिए है। वर्किंग हॉर्सेस ये ऐसे घोड़े हैं जिनका उपयोग काम के लिए किया जाता है। दोनों प्रकार के घोड़ों की पानी की आवश्यकता अलग अलग है। वर्किंग हॉर्सेस की पानी की आवश्यकता हॉर्सेस एट मेंटेनेंस के मुकाबले 20 से 300% ज्यादा है। तो चलिए अभी हम घोड़ों की कैटेगरी के अनुसार उनके पानी की आवश्यकता देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है घोड़ों का बच्चा, जो कि 30 से 45 दिन की उम्र का है और इनकी पानी की आवश्यकता लगभग 4 लीटर तक होती है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता है,
2 महीने का हो जाता है, तो 60 से लेके मतलब 2 महीने से लेके 2.5 महीने तक की जो उम्र है उनके लिए पानी की आवश्यकता 5.5 लीटर है। उसके बाद बच्चा और बड़ा हो जाता है और जब उनका वजन 300 किलो तक होता है तो उनके पानी की आवश्यकता बढ़कर 23 से 30 लीटर हो जाती है। अभी हम आएंगे मेंटेनेंस हॉर्सेस और वर्किंग हॉर्सेस की कैटेगरी पर। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है हॉर्सेस एट मेंटेनेंस क्या होता है और वर्किंग हॉर्सेस क्या होता है। तो यहाँ पर हम घोड़ों का जो वजन ले रहे हैं वो औसत हम ले रहे हैं 500 किलो। हॉर्सेस एट मेंटेनेंस जो है इनकी पानी की आवश्यकता 23 से लेके 30 लीटर तक है। फिर गर्मी का मौसम जब आता है तो इनकी पानी की आवश्यकता बाकी पशुओं की तरह ही बढ़ जाएगी। तो हॉर्सेस एट मेंटेनेंस का ही पानी की आवश्यकता गर्मी के मौसम में है 30 से लेके 57 लीटर तक। फिर हमारे पास है वर्किंग हॉर्सेस, तो इनकी पानी की आवश्यकता लगभग 38 से लेके 45 लीटर तक होती है, पर गर्मी के मौसम में ये भी आवश्यकता बढ़कर 45 लीटर से 68 लीटर तक हो जाती है। फिर अगली कैटेगरी है स्तनपान करने वाली घोड़ी। तो स्तनपान करने वाली घोड़ी का वजन भी हम औसत यहाँ पर 500 किलो ही ले रहे हैं, तो इनकी भी पानी की आवश्यकता लगभग 38 से लेके 57 लीटर तक है। तो चलिए पशुपालक भाइयों, अभी हम देखेंगे भेड़ में पानी की आवश्यकता कितनी है। सबसे पहली कैटेगरी है मेमने। तो मेमनों का वजन जब 2 से 10 किलो है तो इनकी पानी की आवश्यकता आधा लीटर से 1 लीटर है। जब मेमने थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनका वजन 15 से 20 किलो हो जाएगा, तो पानी की आवश्यकता भी बढ़ेगी और इनकी पानी की आवश्यकता है 3.5 से 5 लीटर तक। अगली कैटेगरी है भेड़। तो भेड़ हो या भेड़ा हो, इनमें पानी की आवश्यकता जो है वो औसत 5 से 7 लीटर है। अभी अगर ज्यादा वजन वाले होंगे, समझ लो आप 100 किलो तक के वजन के हैं, तो इनकी पानी की आवश्यकता ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, तो औसत पानी की आवश्यकता 11 लीटर तक होती है। स्तनपान करने वाली जो भेड़ है इनकी पानी की आवश्यकता 4 से लेके 12 लीटर तक होती है। तो चलिए पशुपालक भाइयों, अभी हम देखेंगे पोल्ट्री की पानी की आवश्यकता कितनी है। अभी तक हमने जिन पशुओं की पानी की आवश्यकता देखी वो आवश्यकता लीटर में देखी। जब पोल्ट्री की बात आती है तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता हमें मिलीलीटर में देखना है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी है चिक्स। चिक्स की पानी की आवश्यकता 80 से लेके 100 मिलीलीटर है प्रतिदिन के लिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मतलब ये जो बर्ड्स है इनको मांस के लिए पाला जाता है, तो इनकी पानी की आवश्यकता है 160 मिली प्रतिदिन। फिर है पुलेट्स, तो इनकी पानी की आवश्यकता लगभग 180 मिली प्रतिदिन होती है। फिर लेयर्स। लेयर्स मतलब ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको अंडों के लिए पाला जाता है और इनकी पानी की आवश्यकता 250 मिली प्रतिदिन है। फिर आते हैं ब्रीडर्स। तो ब्रीडर्स में पानी की आवश्यकता 315 मिली प्रतिदिन है। यहाँ पर हमने एक ऐड कर दिया है टर्की, क्योंकि कुछ पशुपालक जो है हमारे वो टर्की का पालन भी करते थे और उनके द्वारा पूछा गया था कि टर्की में पानी की आवश्यकता कितनी है, तो वो एक यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड कर दी है। तो टर्की की पानी की आवश्यकता है 590 मिली प्रतिदिन। तो ये जो हम आवश्यकता आपको बता रहे हैं ये औसत है, थोड़ा 10-20 मिली इससे ऊपर नीचे हो सकता है और इस पर वातावरण का भी परिणाम होता है। जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी में उनकी पानी की आवश्यकता बाकी पशुओं की तरह ही बढ़ जाएगी, तो उस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। हमारा आगे का सेक्शन है फार्म के लिए पानी की आवश्यकता को कैसे कैलकुलेट करें। पशुपालक भाइयों, पशुपालन करते समय जैसे हम पशु आहार का प्लानिंग करते हैं उसी प्रकार से पानी का प्लानिंग करना भी जरूरी है। अभी हम ये तो जान गए हैं कि पशुओं की पानी की आवश्यकता कितनी है, पर अभी ये समझेंगे कि फार्म के लिए पानी की आवश्यकता को कैसे कैलकुलेट करें। तो इस पानी की आवश्यकता को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपके लिए एक फॉर्मेट ही बनाया है। इसमें सबसे पहले है फार्म में पशुओं की संख्या। किसी भी प्रकार का पशु हो सकता है, गाय, भैंस, सुअर, घोड़ा, भेड़, इनकी संख्या यहाँ डालें। फिर दूसरा है पानी की आवश्यकता प्रति पशु प्रतिदिन। इस विषय पर हमने 3 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में गाय भैंस की आवश्यकता बताई है, दूसरे वीडियो में बकरी की पानी की आवश्यकता बताई है
और इस वीडियो में बाकी जितने पशुओं का जनरली पशुपालक पालन करते हैं उनकी आवश्यकता बताई है। आप वहां से रेफरेंस लीजिए। फिर आगे का कैलकुलेशन है फार्म में पशुओं की संख्या, उसे गुना करना है पानी की आवश्यकता प्रति पशु प्रतिदिन कितनी है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि डेली पानी की आवश्यकता कितनी है। फिर अभी आगे क्या है, जनरली कितने दिन पानी नहीं रहता है, उसे गुना करना है डेली पानी की आवश्यकता फार्म पर कितनी है। तो उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कितने लीटर पानी की टंकी चाहिए। देखिए, कुछ कारणवश आपके एरिया में पानी नहीं आता है, बिजली चली जाती है, मौसम का प्रभाव है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में आपके फार्म पर 2 दिन पशुओं को जितने पानी की आवश्यकता है उतने पानी का स्टोरेज होना जरूरी है। इस चीज को हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। एक पशुपालक भाई ने अभी अभी फार्म की शुरुआत की है। उनके पास 10 गाय है। ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे फार्म के लिए पीने के पानी की टंकी बनाना है, एक स्टोरेज टैंक बनाना है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। पानी की दैनिक आवश्यकता प्रति गाय कितनी है, औसत हम ले रहे हैं यहाँ पे 80 लीटर। हमारे पास है 10 गाय, तो 10 गाय गुना 80 लीटर प्रतिदिन प्रति गाय, तो कितना होता है 800 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता उस फार्म पर है। इस फार्म के लिए 1700 लीटर पानी के स्टोरेज टैंक की जरूरत है, मतलब 800 और 800 1600 लीटर। इसमें हमने 100 लीटर पानी सेफ साइड ज्यादा भी ले लिया है। मतलब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि चलिए 2 दिन पानी नहीं आ सकता है किसी कारणवश, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये 1600 लीटर लिए हैं। आखिरी में इतना ही बताना चाहेंगे, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि पानी का स्टोरेज, पानी की टंकी कितनी बड़ी है, उसमें पानी की मात्रा सभी पशुओं के लिए हो रही है या नहीं, पर यह भी जरूरी है क्या ये पानी पशुओं तक पहुंच रहा है। जैसे कि अगर टंकी में पानी 500 लीटर है, पर पशुओं को पानी दिन में सिर्फ 2 बार मिलता है क्योंकि पाइपलाइन की कुछ दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी के स्टोरेज के साथ पानी के वितरण, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान रखें। पानी एक बेसिक जरूरत है। आपके सभी पशुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिन भर पानी मिलना ही चाहिए।